डॉक्टर मुजम्मिल और शाहीन से जैसे जैसे पूछताछ हो रही है उसमें इस पूरे ब्लास्ट और साजिश के पीछे कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जांच में पता लगा है कि पिछले काफी समय से ये सभी व्हाइट कॉलर टेरर जो ग्रुप था, इन सभी ने सेल्फ फंडिंग प्लान की थी। इसी यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर बैठकर मीटिंग हुआ करती थी। इस पूरे धमाके के अंदर 26 लाख रुपए का एक पूरा का पूरा राज खुला है, जिसको लेकर पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर मुजम्मिल ने 5 लाख रुपए सेल्फ फंडिंग दी थी। इसके साथ ही आदिल अहमद ने 8 लाख रुपए, साथ ही मुजफ्फर अहमद जो है उसने 6 लाख और डॉक्टर उमर ने 2 लाख रुपए की सेल्फ फंडिंग अरेंज की थी। इसके साथ ही डॉक्टर शाहीन ने 5 लाख रुपए सेल्फ फंड इस पूरे ब्लास्ट को अंजाम देने के लिए किए थे। साथ ही चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ है कि सभी 26 लाख रुपए अरेंज करके डॉक्टर उमर को दिए गए थे। अमोनियम नाइट्रेट और साथ ही यूरिया खरीदने की जिम्मेदारी जो है वो भी उमर को दी गई थी। और इसके साथ ही आतंकी मुजम्मिल ने यह भी कबूला है कि 2023 से ये पूरी साजिश रची जा रही थी। यूनिवर्सिटी की लैब से केमिकल की चोरी का भी खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि आतंकी डॉक्टरों ने केमिकल और सामान चुराए थे। लैब से कांच के सामान और अमोनियम नाइट्रेट की चोरी हुई थी। छात्रों के लिए प्रोजेक्ट्स बनाने के नाम पर सामान गायब किए जाते थे। छोटी छोटी क्वांटिटी में सामान यूनिवर्सिटी से बाहर निकाले जाते थे। बैग और गाड़ियों की डिग्गी में रखकर सामान और केमिकल कैंपस से बाहर ले जाते थे। मुजम्मिल, उमर और शाहीन सामान लैब से बाहर निकालते वक्त कोई एंट्री नहीं करते थे। व्हाइट कॉलर डॉक्टर टेरर मॉड्यूल में जितने भी संदिग्ध आतंकी जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल और शाहीन पकड़े गए हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस ने इनसे पूछताछ की, इनके मंसूबों के बारे में पता किया और उसके बाद इन सभी की कस्टडी एनआईए ने ली है और इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। जैसे जैसे इन सभी डॉक्टर से पूछताछ हो रही है उसमें चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जांच में पता चला है कि इसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जो लेबोरेटरी थी वहां से अलग अलग तरीके के केमिकल्स चोरी किए गए थे, जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर और डॉक्टर शाहीन ने यूनिवर्सिटी की लैब के अंदर से केमिकल्स को निकाला था और जिसके अंदर कुछ कांच का सामान था। इसके साथ ही छोटी छोटी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट को अपने बैग में रख के और इसके अलावा गाड़ी की डिग्गी में रखकर बाहर निकाला जाता था। जब लैब के रिकॉर्ड रूम को चेक किया गया तो उसमें यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि लैब के अंदर जितना केमिकल और सामान होना चाहिए था वो वहां पर मौजूद नहीं है। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन लगातार स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स का हवाला दिया करते थे कि किसी तरीके के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं और उसके बाद यूनिवर्सिटी कैंपस से ही इन केमिकल्स को अलग अलग जगहों से निकाला गया और निकालने के बाद पास का जो दौज इलाका है वहां पर और इसके साथ ही जो टागा गांव है वहां पर इन केमिकल्स को रखा गया। इसमें अलग अलग तरीके के केमिकल्स मिलाकर विस्फोटक तैयार किया गया। जब पूछताछ की गई लैब से जुड़े हुए लोगों से तो इस बात का खुलासा हुआ कि अगर किसी तरीके का केमिकल निकाला जाता है तो उसके बावजूद जो रजिस्टर में एंट्री होनी चाहिए थी, कुछ ग्लास वेयर का सामान था, एमोनियम नाइट्रेट था, इसके साथ ही कुछ केमिकल टेस्टिंग किट थी जिनको यहां से निकाला गया। और फिलहाल इसी वजह से न केवल लैब के लोगों से बल्कि लैब के अलावा यूनिवर्सिटी से जुड़े जो दूसरे डॉक्टर्स हैं उन सबसे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार बिना रजिस्टर में मेंटेन किए जो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर की लैब थी वहां से इन केमिकल्स को आखिरकार किस वजह से और किसके आदेश पर निकाला जा रहा था। वहीं आतंकी उमर इंटरनेट पर बम बनाने के वीडियो और फॉर्मूले पढ़ता था। उसने नूर से एक्सप्लोसिव बनाने का सामान और दिल्ली की भागीरथ पैलेस और फरीदाबाद के एनआईटी मार्केट से इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स खरीदे थे। उमर ने विस्फोटक और केमिकल स्टोर करने के लिए एक डीप फ्रीजर खरीदा था और वो उसके अंदर केमिकल बम तैयार कर रहा था। उनकी प्लानिंग विस्फोटक स्टोर करने और एक ही समय में अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट करने की थी। मुजम्मिल और उमर के बीच यूनिवर्सिटी के अंदर पैसों को लेकर लड़ाई हुई थी, जिसे कई लोगों ने देखा था। इस लड़ाई के बाद उमर ने अपनी लाल ईको कार विस्फोटकों के साथ मुजम्मिल को दे दी।